हेलो एवरीवन, दिस इज़ काशिफ नफीस। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और ये जो चैनल हमने क्रिएट किया है ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट्स के लिए हमने ये सारे चैनल के वीडियोस इसमें अपलोड किए हैं। इस चैनल में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल बना करके डाल रहे हैं। जो भी लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, जो कंप्यूटर सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत काम का है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए आज हम जो टॉपिक लाए हैं उस बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम MS वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं कि MS वर्ड में आप बिल बुक कैसे डिज़ाइन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आप अपने दुकान के लिए, अपने शॉप के लिए या कोई छोटी सी एजेंसी है उसके लिए आप अपना बिल बुक डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे उस बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और आपको हम पूरा बिल बुक क्रिएट करके बना करके बताएंगे MS वर्ड में कि कैसे आपको इन सब चीज़ों को क्रिएट करना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि बिल बुक कैसे डिज़ाइन होगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्क्रीन पर पहुंच गए हैं और ये खुल गया है MS वर्ड में सबसे पहले आपको जो बिल बनाना है, बिल का आपको साइज़ समझना ज़रूरी है कि आप किस साइज़ में बिल बनाना चाहते हैं। ये बिल आप वर्टिकली फुल पेज में बनाना चाहते हैं या एक पेज में 2 पीस बनाना चाहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक पीस में 2 बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा पेज लेआउट मेनू में। उसके बाद यहाँ पे आप चले जाइए ओरिएंटेशन में से लैंडस्केप कर दीजिए। उसके बाद फिर आप इसका साइज़ और मार्जिन सेट कर लीजिए, कितना मार्जिन आपको देना है। और ये आड़े पेज में आप यहाँ पे 2 पीस अगल बगल बना सकते हैं और 2 एक साथ आपको दिखाई देगा। पेज का साइज़ भी A4 कर लीजिए, ओके। इसके बाद मार्जिन इसकी नैरो कर दीजिए, कम से कम मार्जिन हो जाएगी और इस तरीके से ये सेट होगा। अब चलिए देखते हैं कि पेज का साइज़ आप बनाएंगे कैसे। उसके लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। तो इसके लिए आप एक A4 पेज लीजिए जिसको फ़ोटो कॉपी के लिए अपन लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस पेज में हम चाहते हैं कि जो बिल डिज़ाइन करेंगे वो यहाँ पे हाफ एक पीस बिल और इस तरफ दूसरा बिल आ जाए, मतलब एक पेज में 2 बिल आ जाए। तो इसके लिए क्या करिए, आप इस पेज को मोड़ लीजिए, 50% हाफ कर दीजिए इसको आप एग्जैक्ट बराबर। ये 50% हो गया। अब आप इसको नाप लीजिए स्केल से। इसकी हाइट है फुल्ली जो है वो 8.25 के लगभग है। अब आप ये याद रखिए, जब आप बिल बनाते हैं तो बिल आपका इधर से बाइंडिंग होता है तो स्पेस ऊपर को ज़्यादा चाहिए होता है। तो आप इसको 7 इंच ले लीजिए यहाँ से। ये 7 इंच यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हो गई। और विड्थ ले लेते हैं, दोनों तरफ आधे आधे इंच की मार्जिन छोड़ देते हैं हम। 5 इंच इसकी विड्थ ले लेते हैं ये। तो ये हो गया 7x5 में आपका कार्ड का एक बिल बुक का शेप, मतलब इतने बड़े में आपका ये हाइट हो गया और ये इसका हो गया विड्थ। इतने में आपका जो बिल है वो आपका यहाँ से यहाँ तक डिज़ाइन होगा। और जब आप इसे बनाएंगे तो बनाने के बाद आप इसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो एक A4 पेज में ये 2 बिल सेट हो सकता है। तो ये है इसका साइज़। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं आगे इसको कैसे करना है। तो आप ले लीजिए यहाँ पे इस पेज में सबसे पहले 7x5 का एक बॉक्स। अब वो बॉक्स के लिए आप इंसर्ट मेनू में जाइए, शेप्स में जाइए, यहाँ से बॉक्स ले लीजिए और ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करने के बाद आप इसका साइज़ कैसे बनाएंगे, देखिए ड्राइंग टूल बार में जाना है और यहाँ पे आप उसका साइज़ लिख दीजिए 7। हाइट और विड्थ वहाँ पे दिखाएगा आपको, वही हाइट एंड विड्थ वहाँ पे लिख करके तो ये एग्जैक्ट साइज़ बन गया। अब इसको आप बराबर से सेट कर दीजिए और सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर सारा डिज़ाइन कंप्लीट कर लीजिए। ये साइज़ सेट हो गया चारों तरफ से। ऊपर हमें ज़्यादा स्पेस देना है क्योंकि वो मार्जिन वाला एरिया है। नो फिल कर दिया हमने इसको, बॉर्डर बस बचा हुआ है। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे कि हमें क्या डिज़ाइन बनाना है, क्या लिखना है। ऊपर हम हेडिंग लिखेंगे, शॉप का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, कुछ स्पेशलिटी है तो वो लिखेंगे। उसके नीचे हम पार्टी का नेम लिखना है तो वो नेम वाला ऑप्शन डाल देंगे। यहाँ पे डेट डालेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इसके नीचे जब आप बढ़ेंगे तो आपको टेबल बनाना है जिसमें रेट, क्वांटिटी और आइटम के नाम वगैरह होंगे। और लास्ट में आपका ये टेबल बनेगा यहाँ पे इतने एरिया में। और लास्ट में आप यहाँ पे सिग्नेचर और जो भी लाइन आपको लिखनी वो सारी लिख देंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं कैसे बनेगा। ये टेक्स्ट बॉक्स लिया, ये ले लिया टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स में हम एक टेक्स्ट बॉक्स में अपनी कंपनी या शॉप का नाम लिख देंगे, जो भी एजेंसी है या शॉप है। अब इसके बाद इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट लेटर स्टाइल बदल दिया,
जो भी आपको सुटेबल लगे उसका कलर बदल दिया अपन ने। इसके बाद ड्राइंग टूल बार में चलते हैं, डब्बे का कलर नो फिल करना है, नो फिल कर दिया अपन ने। लाइन का कलर नो लाइन कर दिया। इससे क्या हुआ, उस टेक्स्ट के चारों तरफ जो बॉर्डर और बॉक्स आ रहा था वो गायब हो गया। अब सिर्फ टेक्स्ट बचा है और इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब आपको अपने बिल में ये जूम कर लिया हमने थोड़ा सा, ताकि आपको पास से दिखाई दे और आप आसानी से बना सकें। अब ये सेट करने के बाद इस डब्बे को छोटा कर देते हैं और यहाँ पे अभी और भी चीज़ें हमको लिखनी है। अब इंसर्ट में चलते हैं, फिर से हमने नया टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। इस टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर साइड में डालना है वो डाल देते हैं। ये हमने इसको रख दिया यहाँ पे उठा करके, लाइन स्पेसिंग कम कर दी और इसको यहाँ पे उसके बगल में सेट कर दिया। अब फिर चलते हैं अपन आगे की डिज़ाइन के लिए। इंसर्ट मेनू, अगेन टेक्स्ट बॉक्स। अब नीचे दूसरी चीज़ हमको लिखनी है। अब जो भी चीज़ लिखनी है नाइस्टेक कंप्यूटर एजुकेशन के नीचे वो चीज़ डाल देते हैं। ये लिख करके हम टेक्स्ट बॉक्स उसके नीचे सेट कर दिए। ड्राइंग टूल बार में नो फिल और नो लाइन, उससे क्या है, उस बॉक्स का बॉर्डर और उसका फिल कलर दोनों गायब हो गया। अब इसे छोटा लंबा चौड़ा जैसा भी अपन को करना है, जितनी पास रखना है जितनी दूर रखना है वैसा कर लेंगे। अब इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बना लिया ताकि वही साइज़ में मैं फिर से लिख पाऊँ। ये कॉपी पेस्ट होने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मिटा के हम दूसरा सेंटेंस यहाँ पे डाल रहे हैं, एड्रेस डाल रहे हैं यहाँ पे। ये इस बॉक्स में हमने ब्लैक कलर ड्राइंग टूल बार से फिल कर दिया और उसको सेंटर में सेट कर देते हैं। लाइन स्पेसिंग कम कर दी, सबसे लोवेस्ट जो भी हो सकती है, और इस तरीके से इसको ऊपर का कंटेंट का डिज़ाइन हम बना रहे हैं। और इसमें और भी चीज़ें हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं जो चाहें। नाइस्टेक कंप्यूटर्स जो लिखा है उसको और अच्छे स्टाइल में और लोगों के साथ भी आप सेट कर सकते हैं। ये तो मैंने सिंपल बनाया है। ये देखिए यहाँ पे कुछ और डिज़ाइन ड्रा कर रहे हैं अपन, ताकि ये और अट्रैक्टिव दिखाई दे। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसको फ्लिप वर्टिकल कर दिया तो वो ऊपर से नीचे घूम गया, उसमें फिल कलर ब्लैक दे दिया। अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और ये कॉन्टैक्ट जो लिखा है इसको खिसका देते हैं नीचे, ताकि वो एक लाइन में, ऊपर वहाँ पे स्पेस है हमारे पास तो वो एक साथ सेट हो जाए। इसको कर देंगे राइट अलाइनमेंट ताकि वो राइट साइड चला जाए। ये चला गया राइट साइड। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से रख देते हैं। ओके, अब ये जो ट्रायंगल बना है इसको और बड़ा कर देते हैं और अच्छे से डिज़ाइन दे देते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर आप अपना लोगो वगैरह भी सेट कर सकते हैं। याद रहे, वो ट्रायंगल में आप अपना कंपनी का लोगो डाल दीजिए और इधर पे कंपनी का नाम, स्पेशलिटी और नीचे एड्रेस। इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने ट्रायंगल सेलेक्ट किया और इसको सेट करने के बाद अपन इसको कर लेंगे कॉपी पेस्ट और इसको और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये करता हूँ मैं कॉपी पेस्ट, ये डबल हो गया। इसका फिल कलर अपन बदल देते हैं। आप जो भी अट्रैक्टिव कलर लगे वो आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल मुझे जल्दी में जो कलर समझ में आ रहा वो मैंने डाल दिया इसमें। इसको इधर से छोटा कर देंगे थोड़ा सा, तो ये और एक नए लुक में सामने आएगा। अब इसके आगे ये जो लिखा है इसको सेंटर में सेट कर देते हैं, बीच में आ गया। कॉन्टैक्ट नंबर जो ऊपर लिखा है उसे आप यहाँ पे भी लिख सकते थे और कॉन्टैक्ट नंबर के बगल में आप मेल आईडी वगैरह भी डाल सकते हैं। अभी बहुत स्पेस है। ये तो कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है बहुत छोटा है, आपका एड्रेस हो सकता है बड़ा हो, तो आप यहाँ पे आराम से एड्रेस को सेट कर पाएंगे। मैं इसमें ईमेल आईडी भी जोड़ देता हूँ। मान लीजिए मैंने ईमेल आईडी भी लिख दी। अब इसके आगे हमको यहाँ पे डालना है नेम, तो इंसर्ट में चलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स उठा करके यहाँ ले आएंगे। इसमें लिखेंगे सीरियल नंबर और टैब या स्पेस से आगे चले जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेट। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नेम और उसके बाद ब्लैंक्स बना देंगे, जैसे खाली स्थान बनाना होता है डॉट डॉट से। इसको उठा के पहले यहाँ ले आएँ और साइज़ सेट कर लेते हैं। ये आ गया बराबर। ओके, अब इसका फिल लाइन भी, लाइन स्पेसिंग कम कर दिया, रिमूव आफ्टर स्पेस। ओके, बॉक्स का साइज़ बढ़ा दिया हमने, डेट को और स्पेस दे दिया, डॉट और बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके बाद नीचे आते हैं इंटर दबा के, नो फिल कर दिया और नो लाइन कर दिया, बॉक्स ख़त्म हो गया। अब आते हैं इसके नीचे जो हमको बनाना है कंटेंट, उसमें यहाँ पे हमें एक टेबल बनाना है और टेबल को सेट करने के लिए आप डायरेक्ट टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप
टेक्स्ट बॉक्स में टेबल बनाएंगे तो उससे क्या होगा, टेबल को खिसकाने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में मैं टेबल बनाऊंगा। टेक्स्ट बॉक्स हम इस बॉक्स से थोड़ा सा चौड़ा बना रहे हैं ताकि टेबल जो इससे छोटा आएगा तो वो बॉक्स के बराबर की साइज़ में सेट हो जाए। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। अब इसके अंदर में कर्सर रखेंगे, फिल कलर हटा दिया, लाइन भी अपन हटा देंगे। इसके आगे यहाँ पे क्लिक करते हैं, होम इंसर्ट में चलते हैं, टेबल में चलते हैं और जितने भी कॉलम हमको चाहिए उतने कॉलम हम डिसाइड करके यहाँ पे कॉलम लेंगे और एक टेबल ड्रॉ करेंगे। जैसे मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 कॉलम का टेबल चाहिए, 5 और 3 4 रो ले लिए अपन ने। ओके, ये लिया और लेने के बाद क्लिक कर दिया, ये आ गई टेबल हमारे सामने। इस टेबल में अब हम कैसे कंटेंट सेट करेंगे देखते जाइए। ये चौड़ाई हमने बिल्कुल बराबर उसके कर दी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले वाले डब्बे में क्लिक करते हैं, उसकी चौड़ाई कम कर देते हैं क्योंकि यहाँ सीरियल नंबर लिखना है, इसमें अमाउंट लिखना है, इसको भी थोड़ा कम कर दिया, इसको भी पकड़ के थोड़ा सा कम कर दिया, क्वांटिटी का कॉलम भी थोड़ा सा कम कर दिया। बीच में हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें सामग्री का नाम लिखना है और सामग्री की नाम के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पहले वाले डब्बे में लिखते हैं QTY का मतलब क्वांटिटी होता है यहाँ पे। अब आप चाहें तो इसकी हाइट को यहाँ से बढ़ा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल जाए लिखने को, इस तरह ये। और इसे हम नीचे तक खींच देते हैं, लाइन को पकड़ेंगे और इसे नीचे खिसका देंगे तो ये नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स के बाहर जा रहा है तो टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर और बढ़ा देंगे। ये इतना अगर हमें उचित लग रहा है तो ठीक है। यदि और बढ़ाना चाहते हैं, नीचे कम स्पेस देना चाहते हैं तो इसकी हाइट आप और भी बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ाएंगे, उसके बाद टेबल को खींच के हम बढ़ा देंगे। ये बन गया टेबल। अब नीचे चलते हैं, नीचे हमें जो भी लिखना है उसके लिए फिर एक टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे। लिख दिया हमने अपनी फर्म का नाम या संस्था का नाम, जो भी हमें लिखना है, इसी के ऊपर सिग्नेचर होता है। ये हमने यहाँ ले आए, लाने के बाद इसका फिल कलर और लाइन कलर हम हटा देंगे। तो इसके लिए हमको वापस ऊपर ड्राइंग टूल बार दिखाई दे रही है, उसमें जाना है, शेप फिल में जाना है और नो फिल कर देना है, और लाइन कलर में जाना है और नो लाइन कर देना है। ये उसका बॉर्डर और बॉक्स ख़त्म हो गया। अब ये पूरा बिल एक डिज़ाइन तैयार हो गई। बगल में यहाँ पे आप अपनी शॉप के लिए कोई भी सेंटेंस डाल सकते हैं, जैसे कि भूल चूक लेनी देनी, या बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, या उधार में इतने % एक्स्ट्रा लगेंगे, वगैरह वगैरह। जो भी लाइन आप डालना चाहें, 2-3 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी आप देना चाहें, यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिख देंगे। अब ये कंप्लीट बिल का डिज़ाइन रेडी हो गया। वहाँ जो ऊपर ग्रीन कलर का बॉक्स है उसमें आप अपना लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और अब इसको हम कॉपी पेस्ट करके बगल में कैसे सेट करेंगे देखिए। इसके लिए क्या करना है, अब इसको हम पहले कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद चलते हैं हम पेज लेआउट मेनू में और कॉलम्स में जा करके इसको 2 कॉलम कर लेंगे, तो बीच से ये स्पेस खाली हो जाएगा। बगल में आपको स्पेस मिलेगा अगेन लिखने को। ऊपर मार्जिन लाइन देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मार्जिन लाइन 2 भाग में डिवाइड हो चुकी है। अब आप क्या करना है, कंट्रोल इंड कर्सर रख के इंटर दबाएंगे और जब नेक्स्ट साइड के कॉलम में कर्सर आ जाए तो वहाँ पे आप कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए या पेस्ट बटन से पेस्ट कर दीजिए। ये बगल में बिल आ गया। अब एक A4 पेज में आपके 2 बिल इस तरीके से यहाँ पे सेट हो गए हैं। तो दोस्तों, बिल बनाने का ये मेथड बहुत इजी और आसान था। इसको इस तरीके से हम सेव कर लेंगे अपने कंप्यूटर में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो काम का हो सकता है। आपके इस वीडियो को शेयर करने से उनके कुछ काम आसान हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।